रात के करीब 11:30 बज रहे थे। दिल्ली की सड़कें आमतौर पर शोर शराबे से भरी रहती हैं, लेकिन आज उस इलाके में अजीब सा सन्नाटा था। बारिश अभी अभी रुकी थी और सड़कों पर जमा पानी में स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी कांप रही थी। आर्यन अपनी बाइक पर आखिरी ऑर्डर लेकर निकला था। वो थक चुका था और बस घर जाकर सोना चाहता था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। एक नया ऑर्डर। आर्यन ने चिढ़ते हुए स्क्रीन देखी। ऑर्डर सेक्टर 44 की एक पुरानी हवेली का था। उसने सोचा, इतनी रात को इस सुनसान इलाके में कौन खाना मंगवा रहा है, लेकिन डिलीवरी बोनस के लालच में उसने ऑर्डर स्वीकार कर लिया। जैसे जैसे आर्यन सेक्टर 44 की ओर बढ़ा, रास्ता संकरा और घना होता गया। गूगल मैप्स उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े बरगद के पेड़ थे। उनकी जड़ें हवा में ऐसे लटक रही थीं जैसे किसी के हाथ हों। अचानक आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी बाइक भारी हो रही है, जैसे पीछे कोई बैठा हो। उसने शीशे में देखा, पर वहां कोई नहीं था। हवेली के गेट पर पहुंचकर आर्यन की रूह कांप गई। गेट पुराना और जंग लगा हुआ था। अंदर एक बड़ी 2 मंजिला इमारत थी जिसकी खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। वहां बिजली का नामो निशान नहीं था। आर्यन ने कस्टमर को कॉल किया। फोन उठा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई बोला नहीं। बस भारी भारी सांसों की आवाज आ रही थी। आर्यन ने घबराते हुए कहा, सर, आपका पार्सल लाया हूं, गेट पर आ जाइए। फोन से एक ठंडी और रूह कंपा देने वाली आवाज आई, ऊपर कमरे में आ जाओ, दरवाजा खुला है। आर्यन जाना नहीं चाहता था, लेकिन कंपनी के नियमों और पैसों की मजबूरी ने उसे आगे बढ़ा दिया। जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा, तापमान अचानक गिर गया। हवा में सड़न और पुरानी लकड़ी की गंध थी। हवेली का हॉल बिल्कुल खाली था। चारों तरफ अंधेरा और एक अजीब सा सन्नाटा था। उसके जूतों की आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी। वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। लकड़ी की सीढ़ियां उसके वजन से चर्र चर्र कर रही थीं। तभी उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे चल रहा है। वो रुका तो आवाज भी रुक गई। वो तेज चला तो पीछे वाली आवाज भी तेज हो गई। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कमरे के सामने पहुंचा। दरवाजा सच में थोड़ा खुला था। अंदर से एक नीली सी रोशनी आ रही थी। सर, आपका खाना, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। कमरे के कोने में एक बूढ़ा आदमी पीठ फेर कर बैठा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आर्यन अंदर गया और टेबल पर खाना रख दिया। सर, 450 रुपए हुए। बूढ़ा आदमी धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे थे और आईबॉल बिल्कुल लाल थी। उसकी खाल लटकी हुई थी और चेहरा बिल्कुल पीला था। उसके हाथ लंबे और पतले थे। उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो भी बहुत पुराने और जले हुए थे। आर्यन बहुत डर गया था। आर्यन जल्दी से पैसे लेके वापस जाना चाहता था। उसने आर्यन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ की खाल बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने आर्यन को कुछ सिक्के दिए। जैसे ही आर्यन ने सिक्के लिए, उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर उसी बूढ़े आदमी की थी, लेकिन उस पर एक ताज़ा हार चढ़ा हुआ था और नीचे लिखा था, स्वर्गीय लाला अमरनाथ, 1940-2015। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो 2015 में मर चुका था। आर्यन पीछे की ओर भागा। उसने मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा आदमी अब कमरे के बीचों बीच खड़ा था और हवा में तैरते हुए आर्यन की तरफ बढ़ रहा था। उसका मुंह अब बहुत बड़ा हो गया था और वो चिल्लाया, आज बहुत दिनों बाद ताजा मांस खाने को मिलेगा। आर्यन अपनी पूरी जान लगाकर सीढ़ियों से नीचे कूदा। वो अपनी बाइक की तरफ भागा। चाबी लगाने में उसके हाथ कांप रहे थे। पीछे से उसे जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थीं। उसने बाइक स्टार्ट की और बिना पीछे देखे वहां से भागा। अगली सुबह उसने पुलिस से पूछा तो पता चला कि वो हवेली 10 साल पहले एक आग में जल गई थी, जिसमें पूरा परिवार मारा गया था।
आज भी जब आर्यन किसी सुनसान रास्ते से गुजरता है तो उसे अपनी बाइक के पीछे किसी की भारी सांसें सुनाई देती हैं। वो जान गया है कि कुछ डिलीवरी कभी पूरी नहीं होती, वे बस आपका पीछा करती रहती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी डरावनी और दिल दहला देने वाली वीडियो आगे भी देख सकें।